गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हमने जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान के एक दो जो है पार्ट दिए हैं विद्युत लेसन का। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कूलाम का नियम। ध्यान से समझिएगा आप लोग। कूलाम का नियम आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से हम आप लोग को समझाएंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। तो आवेशों के बारे में हमने आप लोग को पहले पढ़ाया ही था, किस तरीके से होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो उनके गुणों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हमने आप लोग को दी थी। अब यहाँ पर उन आवेशों में जो बल लगता था, कैसे वो आकर्षित होते थे, कैसे प्रतिकर्षित होते थे, जैसे आकर्षित होते थे, प्रतिकर्षित होते थे, इसके बारे में तो जो है उन्होंने जो है गिलबर्ट ने बताया था। लेकिन ये आकर्षित और प्रतिकर्षित क्यों होते थे इसके बारे में नहीं बता पाए थे। तो इसके बारे में बताया था जो है कूलाम ने, और अपने नियम में बताया था। और इन्होंने भी ये नियम कॉपी किया था। किसके नियम से? न्यूटन के नियम से कॉपी किया था। आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन के नियम से इन्होंने कॉपी किया था। कैसे कॉपी किया था हम आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे न्यूटन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे मान लेते हैं दो द्रव्यमान के पिंड हैं, पहला m1 है, दूसरा क्या है m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है? r होती है। यही नियम सेम बताया था न्यूटन ने। तो उन्होंने बताया था कि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान इन जो है इन द्रव्यमानों के, मतलब यहाँ पे जो वस्तु रखी गई हैं, जो भी पिंड हैं, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम था इनका। और इसी नियम को फॉलो करते हुए जो है कूलाम ने एक नियम बनाया था। उन्होंने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक आवेश है और यहाँ पर कोई एक आवेश है। दो स्थिर बिंदु आवेश हमने अलग अलग दिखाया क्योंकि हमें नियम बताना है। जैसे यहाँ पे द्रव्यमानों को अलग अलग दिखाया गया था और सेम परिमाण के हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेश हों। जैसे पहला है हमारा Q1, दूसरा है हमारा Q2। इसी प्रकार इन्हीं के नियम के आधार पे है। और बताया कि इनके बीच की दूरी जो है r है। अब ध्यान दीजिए, सेम मिल रहा है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है, तो उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु, स्थिर का मतलब होता है कि रुके हुए, और बिंदु मतलब बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, या फिर ये कह सकते हो कि विद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कहें या फिर कह सकते हैं कि विद्युत बल, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे जो F है, इन आवेशों के, देख लीजिए जैसे यहाँ पे द्रव्यमान था, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के था, यहाँ पे आवेश हैं, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम देख लीजिए, मिला लीजिए, वही नियम तो है। बस चेंज क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे आवेश है, बस। तो यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे आवेश है, यही केवल इनमें अंतर है बस, और बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से जो है आप लोग को बताना है, बस यही नियम बन गया। तो यहाँ पे हम लोग ये वैसे भी कह सकते हैं कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है,
तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही नियम है, यही नियम बताया था उन्होंने। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एफ अनुकरणपाती ये है, एफ अनुकरणपाती ये है, तो दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ अनुकरणपाती Q1 Q2 को हम ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे ये आर स्क्वायर नीचे कर देते हैं। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, जिसे यहाँ पे हम इसका निशान अगर हटाएंगे तो हमें इनको बैलेंस करने के लिए एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा के। ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये पूरा आ गया इनके बल का मान। अब ये जो के आया है, के की मैं बात बताने जा रहा हूँ। ये जो के आप देख रहे हैं, ये के जो होता है ये एक नियतांक होता है। के जो होता है ये एक क्या है, नियतांक है। अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि नियतांक है तो इसकी वैल्यू, इसका मान कैसे क्या होता है। तो के जो होता है वो एक नियतांक होता है। ये जो है आवेशों पे निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। ये जो है आवेशों के ऊपर निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली कंडीशन, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशन, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब किस माध्यम में है, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। और तीसरी कंडीशन, आवेशों व दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। आवेशों व दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ध्यान से सुन लीजिए। आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, आवेशों व उनके बीच की जो दूरी होती है उन पर निर्भर करता है। अब बात आती है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो के होता है इसकी जो वैल्यू होती है इन सबके आधार के अनुसार होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इसकी वैल्यू होती है और इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये इनका मान होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, हम फिर से पढ़ा देंगे इसको। तो जैसा कि अभी हम लोग जो है के की वैल्यू निकाली है, तो के की वैल्यू यही तो निकाली थी, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और या फिर था जो है क्या था 9 गुणे 10 की पावर 9। अब ध्यान दीजिएगा, अब ले जाके यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा f इक्वल टू के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन 0 जो होता है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इसे कहते हैं। एप्सिलॉन 0 जो होता है इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता कहते हैं इसे, जो है निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। आगे है,
अब बताते हैं हम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। कभी कभी पूछा जाता है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सारा बताएंगे भी आप लोग को। एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है ये बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी अभी हमने निकाला F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे है ये एप्सिलॉन जीरो है तो इसकी का मात्रक निकालना, इसको इसके स्थान पे ले जाएंगे, इसको इसके स्थान पे ले आएंगे, मतलब ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका मात्रक हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम ही होगा। अब नीचे देखिए ये बल है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मात्रक होगा नहीं, बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये आर दूरी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये कूलाम कूलाम दो बार है तो हम इसको लिख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर। आगे नीचे यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन लिख देंगे, और ये मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक एप्सिलॉन का। अब बताने जा रहे हैं हम आप लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये चीज़ तो हमने आप लोग को पहले ही बताया था, इसको लेकर भी आए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो f होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो f देख रहे हैं इसी f के स्थान पे वैल्यू ले जाके पुटअप कर देंगे, तो हमारा एप्सिलॉन जीरो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 और f के स्थान पे f की वैल्यू ये पूरी रख देंगे, क्या है 1/4 एप्सिलॉन जीरो, ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो था ये पूरा लिखा ही जाएगा, क्या था Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये एप्सिलॉन जीरो ऐसे ही रहेगा, ये 1/4 बचा, और ये 1/4 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁻9। ये इसकी वैल्यू होती है, हमने पहले ही बताया था आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे, तो ये एप्सिलॉन जीरो ऐसे ही रहेगा, ये 1/, ये 4 को भी ऐसे रहने देते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं कितना 22/7, और ये 9, ये 10⁻9 हो गया। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो एप्सिलॉन जीरो ऐसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और ये 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−9 हो जाएगा। नीचे सबका गुणा करा दो, 22 चौक 88 हो गया, और गुणे 9 हो गया। तो एप्सिलॉन जीरो तो ऐसे ही रहेगा, ये 7 भी ऐसे रहेगा 10⁻−9। यहाँ पे इनका गुणा करा देते हैं, तो 9 और 72 के 2 हासिल 7, 9 और 72, 72 और 7 कितना होगा 79। अब इससे हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 792 डिवाइड 7, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो, फिर जीरो, अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ले जा सकते हैं, 7 दामा 70 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार ले जाएंगे भी तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाते हैं, तो 8 बार ले जाएंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 के 6, 8 9 72, 8 दूनी 16 के 6, 8 9 72, 72 और 1 73 के 3 हासिल 7, और 8 7 56, 56 और 7 56, 57 58 59 60,
61 62 63 63 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 दूनी 16 के 86 लेख और 8 9 72 72 1 73 के 3 हासिल 7 और 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63 63 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, ये ख़त्म हो गया। दशमलव लगा है 0 बढ़ाइए। फिर क्या करेंगे, फिर 8 ही बार जाएगा, फिर 8 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, फिर इतना ही आ जाएगा 63 36। फिर 10 में से 6 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 बचेगा, कट गया। दशमलव लगाया 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ले जा सकते हैं, 7 त्रिक 21 7 चौक 28, 4 बार जा सकता है शायद, 4 बार ले जाएंगे, जो है 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36 के 6 हासिल 3, 7 चौक 28 28 7 चौक 28 28 29 30 31 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। तो जब 3 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 9 27 27 और 1 28, सॉरी 3 दूना 6 3 9 27 27 के साथ हासिल 2 और 7 त्रिक 21 21 2 जो है कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो गया 0, सॉरी 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, यहाँ पे जो है कितना बचा 7, कितना बचा 9, तो 9 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, बाकी तो ये कट ही गया। अरे 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे 13 में से 7 गया 6 बचा, फिर 10 जो है 9 में से 3 गया 6 बचेगा, बाकी तो कट ही गया। तो दशमलव लगाए 0 बढ़ाओ, फिर 8 बार जाएगा, तो कुल मिला के हमारा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू आएगा कितना 0.00838 गुणे 10 की पावर -9। अब इसका हम निकाल लेंगे कोटि मान। तो कोटि मान निकालने क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगता है, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 8.838 गुणे 10 की पावर -9, ये इतना आएगा। अब इसका मात्रक हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब और या फिर इसकी जो है हम एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, जो हम लोग को मिलती है क्या 8.85 गुणे 10 की पावर एक दो तीन इसमें जुड़ जाएगा, जब कोटि मान निकालेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 12 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था, क्योंकि 3 अंक इधर ले जाएंगे तो 3 इधर जुड़ जाएगा ना, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू होती है, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कितना होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम आप लोग इनकी बीमा के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने निकाला, जैसे इनका मात्रक क्या था, मात्रक था हमारा क्या कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब देख लीजिए, बहुत आसान है। कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम की विमा क्या होती है, AT, इसका स्क्वायर कर देंगे। और न्यूटन की विमा क्या होती है, ML T⁻²। और यहाँ पर दूरी की विमा क्या होगी, EL, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सबको एक साथ जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा A²T²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L का हो जाएगा तो हो जाएगा ML, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3, जुड़ जाएगा ना। ये T⁻², सबको ऊपर ले जाओ, तो सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, M ऊपर जाएगा तो M⁻⁻1 हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T⁻4 हो जाएगा, और A ऊपर है ही तो A⁻2। बस हो गया, ये इसकी बीमा आ गई। यहाँ पे हम जो है इसकी बीमा बताने जा रहे थे। चलिए, बस आज आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसमें जो भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा उसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम फिर से बता देंगे आप लोग को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय छुट्टी चल रही है, छुट्टी क्या, लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पर ही बैठकर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी के लिए जो है हम लोग परेशान हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन पा रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर पर बैठकर ही पढ़िए। और जो है अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग इधर उधर करके अपना टाइम बेकार करते हैं, आधा घंटा जो है बैठकर पढ़ाई कर लेंगे तो फिर जो आगे का सिलेबस है धीरे धीरे चलता रहेगा आप लोग के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग का। आगे नई वीडियो कल पढ़ाएंगे। नमस्ते।